हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, आपको विशेष जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की यहाँ पे डेट अगर हम बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2020 से लेकर के आप इसमें 14 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन संशोधन आप इसमें 19 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। परीक्षा की दिनांक की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 मार्च 2021 को आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन शुल्क की, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए अगर हम बात करें तो 2 प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे 800 रुपये एप्लीकेशन फी टोटल लगेंगे। 1 प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे 600 रुपये लगेंगे। और अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, निःशक्तजन अभ्यर्थी के लिए जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, उनके लिए यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फी है। 1 प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फी रखे गए हैं। आगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति और समय सारणी के बारे में दिया गया है कि परीक्षा आपका 6 मार्च 2021 को होगा। परीक्षा की जो प्रथम पाली होने वाली है 7 से 8 आप वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइप आपका रहने वाला है और 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको निर्देश पढ़ने के लिए और 9 से 11 आपका 2 घंटे का उत्तर अंकित करने के लिए। यहाँ द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो 1 से 2 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 10 मिनट का आपको निर्देश पढ़ने के लिए रहेंगे और बाकी उत्तर अंकित करने के लिए आपको 2 घंटे 3 से 5 समय आपको दिया जाएगा। आगे यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि आपका आधार कार्ड के द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया है, लिंक नहीं किया आधार कार्ड से, तो आप पहले लिंक करवा लीजिए, क्योंकि OTP उस पर आएगा, उसी के आधार पर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि बोला जाए कि उपयुक्त सभी पद के लिए जो है अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपना आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर OTP आपका आएगा, तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आरक्षण तालिका की बात करते हैं तो रेडियो में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में है। तो टोटल 138 वैकेंसी निकाली गई है और अदर देन रेडियो की बात करते हैं तो आपका 3862 वैकेंसी टोटल यहाँ पे निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 4000 वैकेंसीज निकाली गई है और बाकी यहाँ पे आरक्षण GD के पद के वर्गीकरण निम्नानुसार आपका दिया गया है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आरक्षण केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल अस्थायी निवासी होंगे और किसी कैटेगरी से आते हैं, यानी SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। बाकी अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें जनरल में ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग आपकी आयु सीमा जो है काउंट की जाएगी। न्यूनतम आपके 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाता है अपर एज में। आगे यहाँ पे दिया गया है कि आपका पद वेतन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आरक्षक GD की बात करते हैं तो 19,500 से 62,000 और यहाँ पे आरक्षक रेडियो की बात करते हैं तो 19,500 से 62,000 रहने वाला है। आयु सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो विशेष जानकारी आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं तो आपके पद के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षक GD, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पुरुष वर्ग का जो है 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिला में 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना के बारे में दिया है 81 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है, 86 सेंटीमीटर जो है फुलाने के बाद यानी एक्सपेंशन के बाद आपका सीना इतना होना चाहिए। बाकी महिलाओं के लिए सीना के कोई यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। आरक्षक GD अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो पुरुष का यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिला का 155 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप सीना के बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसे अप्लाई करने से पहले। बात करते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो अगर आप आरक्षक GD पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं क्लास पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 8वीं क्लास पास वाले भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आरक्षक रेडियो की बात करते हैं तो इस पे अप्लाई करने के लिए 12वीं कक्षा पास होने के साथ ही आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, तो यहाँ पे ट्रेड आप चेक कर सकते हैं। अथवा अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है रिलेटेड ट्रेड में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने BTech किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका ब्रांच यहाँ पे दिया गया है। और साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर अब यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा की योजना के बारे में, दिया गया कि प्रथम चरण में जो एग्जाम होगा ऑनलाइन परीक्षा होगा आपका, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है समस्त पद के लिए उम्मीदवार के लिए रहेगा और दूसरा जो
हेतु ऑनलाइन परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र केवल आरक्षक रेडियो के उम्मीदवार हेतु रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। द्वितीय चरण उसके बाद आपका होगा जिसमें शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होगा। प्रथम चरण के जो भी पात्र उम्मीदवार होंगे उनके लिए यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। आगे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका आरक्षक जीडी पद पे जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र समस्त उम्मीदवार के लिए होगा वो ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे का 100 अंकों का होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरक्षक रेडियो द्वितीय प्रश्न पत्र जो आरक्षक रेडियो पद के उम्मीदवार के लिए होगा ऑनलाइन परीक्षा वो 2 घंटे और 100 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पे अगले चरण की परीक्षा के हेतु ऑनलाइन परीक्षा की जो मेरिट सूची आपकी तैयार होगी, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि एक उम्मीदवार जो एक ही आवेदन यहाँ पे कर सकता है। और द्वितीय चरण के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपके प्राप्त अंक होंगे पहले चरण में उसी के आधार पे यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा 5 गुना अभ्यर्थी को। तो आप ध्यान रखें। और मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे द्वितीय चरण में प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट होगा। तो इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उम्मीदवार आएंगे उनके लिए शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पदनाम यहाँ पे दिया गया है, 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक आपका होने वाला है, लंबी कूद होने वाला है। तो आप यहाँ पे आरक्षक जीडी महिला होमगार्ड के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए होमगार्ड सैनिक के लिए आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आरक्षक रेडियो के उम्मीदवार के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा के बारे में दिया गया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिटेल जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई। तो आप इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी अगर आप इसमें एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक जो है 31 दिसंबर को एक्टिवेट होगा। उसके बाद से लेकर के आप 14 जनवरी 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।